मैले लेख्ने आराम से सर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हैं सर, कैसे इस मौके को आप देखते हैं और क्या इस मौके पर बोलना? वीरभद्र सिंह जी एक इंसान के रूप में और एक नेता के रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल के साथ साथ में मैं कह सकता हूँ केंद्र की राजनीति में भी रहे तो उस वक्त अपनी पहचान बनाने में जो है वो सफल रहे हैं और लंबे समय तक प्रदेश का नेतृत्व 6 बार अलग अलग समय में जो है वो बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे और उसके पश्चात केंद्र में मंत्री रहे। हमेशा उनने हिमाचल के हित की बात केंद्र में बतौर मंत्री के नाते और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के बतौर काम करते हुए जो है वो बहुत प्रखर ढंग से रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। मैं समझता हूं कि हिमाचल की ही बात नहीं, पूरे देश भर में भी ऐसे नेतृत्व बहुत कम है जो इतने लंबे समय 6 बार मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। उनके जाने से ये पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए क्षति है और परिवार इस दुख को सहन करे, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे। और ऐसी परिस्थिति में मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बहुत नज़दीक भी रहा। वैचारिक दृष्टि से हम आपस में सत्ता और विपक्ष के 2 हिस्से रहते थे और ऐसी परिस्थिति में भी बहुत बार हमने उनको देखा विधानसभा के अंदर, जब ऐसी गर्मा गर्मी भी हो जाती थी, उसके बाद माहौल को शांत करने में भी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। प्रदेश के विकास में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और उसके साथ साथ में मजबूत नेतृत्व के रूप में उनको जाना जाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती के साथ उसका सामना करना, क्योंकि राजनीतिक जीवन में एक नहीं अनेक ऐसे अवसर आते हैं जिस में आदमी कई बार विचलित भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसे दौर आने के बावजूद भी उन्होंने मजबूती के साथ जो है सब्र संयम को जो है वो कायम रखा। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में मैं समझता हूं कि उनका एक बहुत बड़ा कद था और कद के साथ साथ में बहुत बड़ा नेतृत्व उन्हें अपने हाथों से खड़ा किया है और जो नेतृत्व आगे बढ़ करके जो है सफल हुआ है राजनीतिक जीवन में, वो भी एक उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में हमने उनको काम करते देखा। पिछले लगभग 24 वर्षों से मैं भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर उनको काम करते हमने देखा। तो एक नहीं अनेक इस प्रकार के उदाहरण हम कह सकते हैं कि संतुलन नहीं खोना और अपनी बात को जहां कहना है वहां कहना ही है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व रहा, जब कुछ बातें उनको लगती थी कि ये ठीक नहीं है तो वो बात कहते थे, प्रखर ढंग से कहते थे और उसमें वो बहुत चिंता नहीं करते थे। और सार्वजनिक मंच पर से भी वो विधानसभा के अंदर भी कुछ बातों को लेकर के इस प्रकार से कहने का उनका स्वभाव जो लगता था उनको वो कहते थे, सहजता से कह देते थे। तो इस दृष्टि से एक बहुत बड़ी क्षति प्रदेश को हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हिमाचल में जो उनका एक जो योगदान रहा है विकास के लिए, उसको हम आगे बढ़ाने में जो सहयोग कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, वो हम काम करने की कोशिश करेंगे। सर, राजकीय शौक में ऐसी बात है जो आपको हमेशा याद रहेगी उनके व्यक्तित्व के साथ? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में उनका आना हुआ और
एक सभा में जो है वो जो राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि हम विधायक थे, लेकिन विधायक होने के नाते हम उनका अभिनंदन स्वागत करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। तो जैसे मैंने बुके दिया उनको जंजाली में, उसके बाद उनने कहा कि आप कार्यक्रम में नहीं चल रहे हैं। मैंने कहा जी कार्यक्रम में आपकी पार्टी ने कुछ और तरह से आयोजन किया है, तो इसलिए मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। नहीं, आप विधायक, और हाथ से पकड़ करके गाड़ी में डाल दिया। और वहाँ गाड़ी में बैठने के बाद फिर ले गए। फिर मैंने कहा गाड़ी में बोलते जब चलते चलते, तो मैंने कहा जी मंच पर अगर आप मेरे को ले ही जा रहे हैं तो मुझे बोलने के लिए तो आप देंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बोलेंगे भी। तो बोलने का भी मौका दिया, अपनी बात कही, जो क्षेत्र की समस्याएं होती हैं उन बातों का हमने जिक्र किया, उनका स्वागत किया। तो बहुत आनंद के साथ फिर हमने भोजन किया, इकट्ठा किया। बेटी की शादी के दिन हम कुछ विधायक यहाँ से उनको वहाँ पीटर ऑफ में मिलने के लिए गए, और मिलने के बाद फिर हम आपस में जैसे वहाँ पर हम शुभकामना देने के लिए पहुँचे, तो बहुत ज़ोर से उनने गले से लगा करके, जो वो फ़ोटो बहुत वायरल भी हुआ काफ़ी ज़्यादा। तो उस सारी चीज़ को लेकर के फिर परिवार के जो उनके जो समझी पक्ष के जो थे रिश्तेदार, उनके साथ भी परिचय कराया। तो मेरे बारे में इतना ज़रूर कहने लगे कि भाई ये अलग आदमी है, तो ऐसा करके कहने लगे कुछ बातों को लेकर के। लेकिन बहुत आनंद के साथ जो है वो जब मिलते थे, एक अनुभूति होती थी कि हम किसी शख्सियत को मिले। जी, हमने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। आज के दिन की हमने छुट्टी की भी घोषणा करने का निर्णय किया है, और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि करेंगे।